अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियलिटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों, हम पाकिस्तान में रहते हैं और इस मुल्क में रहना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। बहुत से पाकिस्तानी यूरोप और तजारत के सिलसिले में बाहर जाने के लिए जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कानूनी तरीक़ों को अपना कर बाहर का सफ़र किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर जाने के लिए गैर कानूनी और ख़तरनाक रास्तों को अपनाते हैं। गैर कानूनी रास्ते से जाने को डंकी कहते हैं। ये लोग ईरान, तुर्की और ग्रीस के ख़तरनाक रास्तों से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, यानी इन खतरनाक रास्तों से होते हुए यूरोप तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि अपनी मंजिल मकसूद तक खैर आफियत से पहुंच जाएंगे। ये रास्ते इतने कठिन और इतने ज़्यादा दुश्वार गुजार होते हैं कि जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तकरीबन हर साल हज़ारों लोग पैसा कमाने के लिए गैर कानूनी रास्ते को अपनाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यानी ये लोग पैसा कमाने के लिए गैर कानूनी रास्ते को अपनाते हैं। ये लोग बाहर जाने के लिए ट्रैवल एजेंट से रब्ता करते हैं। ये लोग इन्हें ऐसे रास्तों से ले जाते हैं जहां गर्मी, सर्दी और बारिश जैसे खतरनाक मौसमों का सामना करना पड़ता है। ये रास्ते इतने ज़्यादा कठिन और ख़तरनाक होते हैं कि कई लोग रास्ते में ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इन गैर कानूनी रास्तों से जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। रास्ते में खड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। इनकी मौत की बड़ी वजह ये होती है कि ये गैर कानूनी रास्ता अपनाते हैं। इन्हें दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए पहाड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाज़ औक़ात इनको गाड़ियों और बड़े बड़े ट्रक्स में छुप कर गुजरना पड़ता है। यानी गैर कानूनी रास्ते से जाने के लिए इनको खतरनाक तरकीबों में से गुजरना पड़ता है। अगर कानूनी रास्ता अपनाया जाए तो वक़्त और पैसा दोनों को बचाया जा सकता है। जब ये लोग गैर कानूनी तरीके से समुद्र का रास्ता अपनाते हैं तो वहाँ पर जाने से पहले ही बहुत से लोगों की डूब कर मौत वाक़ई हो जाती है। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के डर से ये लोग इस रास्ते से इतनी तेज़ी से निकलते हैं कि अगर कोई शख्स पानी में डूब भी जाए तो उसके लिए कश्ती रोकना गवारा नहीं करते। यानी बहुत से लोगों की अमवात पानी में डूबकर वाक़ई हो जाती है। सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आपने ऐसी वीडियोस तो देखी होंगी। इन वीडियोस में ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। गैर कानूनी तरीके पर जाने से कबल इन्हें रास्ते की खतरनाकी के बारे में पहले ही बता दिया जाता है। इन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि रास्ते कितने ज़्यादा खतरनाक दुश्वार गुजार होंगे। कुछ ट्रैवल एजेंट इतने धोखेबाज और लालची होते हैं कि इन्हें सिर्फ अपने पैसों से गर्ज होती है। इन्हें पहले ही मुकम्मल तौर पर बता दिया जाता है कि रास्ते में अगर कोई शख्स जख्मी या किसी की मौत वाक़ई हो जाए तो हम जिम्मेदार ना होंगे। यूरोप तक रसाई हासिल करने के लिए इन्हें खतरनाक, दुश्वार गुजार और कठिन रास्तों से होकर जाना पड़ता है। कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के लिए समुद्री रास्तों को इख्तियार करते हैं, लेकिन कुछ ट्रैवल एजेंट ऐसे होते हैं जो खतरनाक पहाड़ों और ज़मीनी रास्तों को इख्तियार करते हैं। जब ये लोग यहाँ से सफ़र करते हैं तो इन्हें खाने पीने और तमाम चीज़ों का इंतज़ाम खुद करना पड़ता है। यानी रास्ता इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इस चीज़ की गारंटी कोई भी नहीं लेता कि आया आपको यूरोप तक पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो के इस हिस्से में देखें कि ये लोग कितने खतरनाक रास्तों से जाते हुए यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। जो लोग गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं इसके नतीजे हमेशा खतरनाक ही होते हैं। यानी गलत रास्ते को अपनाकर पैसा कमाने की कोशिश की जाए तो इसके नतीजे हमेशा खतरनाक ही होते हैं। इस गैर कानूनी तरीके से यूरोप पर सफ़र करना बहुत खतरनाक है। आज की वीडियो देखकर आप जान गए होंगे कि यूरोप पर सफ़र करना इस तरीके से कितना खतरनाक हो सकता है। यानी हमें कानूनी तकाज़ों को पूरा करना चाहिए और हमें एक महफूज सफ़र करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।